वेल आपने इस बंदे को कहीं ना कहीं देखा ही होगा, लाइक किसी रील्स में देखा होगा, किसी एडिट में देखा होगा, या फिर किसी को कॉस्प्ले करते हुए देखा होगा, लेकिन आपने इस बंदे को लाजमी देखा होगा और आपको शायद पता भी होगा कि इस कैरेक्टर का नाम है डज़ाई। वेल अगर आपको नहीं पता तो फिर मैं आपको बता दूं कि ये एक एनिमे है, बुंगो स्ट्रे डॉग्स उसका कैरेक्टर है। बुंगो स्ट्रे डॉग्स एक ऐसा एनिमे है जो ना ही ज़्यादा ओवररेटेड ना ही ज़्यादा अंडररेटेड है, लाइक मिड में है, और इस एनिमे के लिए बुरी बात है। लाइक इतना एक कमाल का एनिमे मिड में क्यों है, लाइक इस एनिमे को इतनी हाइप भी नहीं मिली जितनी इस एनिमे को मिलनी चाहिए थी। और अगर आपको नहीं पता कि बुंगो स्ट्रे डॉग्स क्या है, या फिर अगर आपने एनिमे देखा हुआ है, तो फिर दिस वीडियो इज़ फॉर यू। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो बुंगो स्ट्रे डॉग्स एक स्पेशल एबिलिटीज़ वाला एनिमे है। लाइक इसमें कुछ लोगों के पास एबिलिटीज़ होती है, कुछ लोगों के पास एबिलिटीज़ नहीं होती। और इसमें जो एबिलिटीज़ वाले होते हैं, अब जैसे एनिमे में होते हैं, वो फाइट वगैरह करते हैं, नॉन एबिलिटीज़ वालों को बचाते हैं। और अब आपको ये वाली बात सुन के एक टिपिकल शोनेन एनिमे वाली फील आएगी। लाइक जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसके पास पावर्स वगैरह नहीं होती, फिर वो ज़्यादा ट्रेनिंग वगैरह करके उसके पास एबिलिटीज़ वगैरह आ जाती है और फिर वो वर्ल्ड को बचाता है। हाँ, माय हीरो के डे में मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। और इस टाइप का तो एनिमे बिल्कुल भी नहीं है बुंगो स्ट्रे डॉग्स। लाइक जो बुंगो स्ट्रे डॉग्स है वो सैनी एनिमे है जो अडल्ट्स के लिए होता है। लाइक जो अडल्ट्स हैं वो इस एनिमे को एंजॉय करके देखे। तो और इस एनिमे को थोड़ा बहुत प्लॉट बता देती हूँ कि जो ये वाला एनिमे यहाँ पर स्टार्ट होता है कि जो हमारे जो मेन कैरेक्टर है आत्सुशी, उसके पास कहीं रहने को जगह नहीं है। लेकिन भूखा इधर उधर फिर रहा है, इसको पास कोई रहने की जगह, कुछ खाने के लिए कुछ भी नहीं है। और उसी टाइम उसको एक और सुसाइडल मैन मिलता है डज़ाई, और जो आत्सुशी है वो डज़ाई के साथ मिलकर एक एजेंसी ज्वाइन करता है जिसका नाम है आर्म डिटेक्टिव एजेंसी। और हाँ, ये वाला एनिमे डिटेक्टिव वाला है तो नहीं, लेकिन इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेक्टिव वाली चीज़ें मिलेंगी। हाँ, 5 सीजन थोड़े लंबे लग रहे हैं, लेकिन ऐसा लंबा बिल्कुल भी नहीं है। लाइक हर सीज़न में बस 12 एपिसोड्स हैं जिनको बस एक दिन में ख़त्म कर सकते हो, और ये वाला एनिमे आप कुछ दिनों में फिनिश कर सकते हो। लाइक आप बिल्कुल भी बोर नहीं होगे कि ये क्या हो रहा है, लाइक बस छोड़ो हटाओ एनिमे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप इसकी हर एपिसोड देखते हो बिल्कुल भी बोर नहीं होगे। लाइक दिस एनिमे इज फकिंग ऑसम। लाइक जो हमारे मेन कैरेक्टर होते हैं आत्सुशी और डज़ाई वगैरह, वो सारे आर्म डिटेक्टिव एजेंसी के मेंबर्स हैं, और जो उनके विलन्स वगैरह हैं वो पोर्ट माफिया है। और ऐसा नहीं है कि जो पोर्ट माफिया है वो बस विलन्स है, वो आके डिटेक्टिव एजेंसी के ऊपर हमले वगैरह करेंगी। लाइक जो हमारी पोर्ट माफिया है उसके पास और पावर्ड मेंबर्स आएंगे और वो डिटेक्टिव के ऊपर हमला वगैरह करेंगे, और जो डिटेक्टिव्स होंगे वो अपनी पावर ऑफ फ्रेंडशिप से वो वॉर वगैरह खींचेगी। लाइक ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो बात बताई ये टिपिकल शोनेन टाइप के होते हैं, और मैं आपको ऑलरेडी बता दे चुकी हूँ कि ये टिपिकल शोनेन टाइप का एनिमे बिल्कुल भी नहीं है। लाइक अगर पोर्ट माफिया डिटेक्टिव एजेंसी पे हमला भी करते हैं तो फिर उनकी एक सॉलिड रीजन होती है किस रीजन की वजह से की है, और आप एक पॉइंट पे कंफ्यूज हो जाते हो कि जो पोर्ट माफिया वो कोई विलन है या फिर वर्ल्ड को बचाना चाहते हैं। और अब आप लोग बोलोगे मैं डिटेक्टिव से पोर्ट माफिया तक कैसे आ गई। और हाँ, ये लाइन में पोर्ट माफिया, डिटेक्टिव्स, एजेंसीज, ऑर्गेनाइजेशंस, सुपरनेचुरल एबिलिटीज टाइप का एनिमे है, और बहुत ज़्यादा कमाल का है। लाइक हर किसी के पास कोई मारने वाली पावर्स नहीं होती, किसी के पास वो एबिलिटीज़ को रोकने वाली पावर्स भी होती है, किसी के पास कोई डिफरेंट पावर्स होती हैं। लाइक इसमें बस फाइटिंग वगैरह नहीं होती, ये एनिमे फुल सस्पेंस और मिस्ट्री से भरा पड़ा है। लाइक आपने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है, और एंड में ऐसा होता है। और इस एनिमे में पोर्ट माफिया के अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा विलेंस वगैरह आते हैं। लाइक कोई ऐसा पॉइंट भी आता है जिसमें पोर्ट माफिया डिटेक्टिव एजेंसी मिलकर दूसरे बंदे को हरा रही होती है। लाइक ये वाला कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा मजे का था, ये शायद सीजन 2 में हमें दिखाया गया था। लाइक इस एनिमे में पोर्ट माफिया के अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा कमाल के विलेंस आते हैं जो बस ओवर पावर्ड नहीं होते, कोई माइंड गेम्स खेलने वाले होते हैं। जैसे कि इसमें एक विलन आता है फ्योडर, वेल या फिर फ्योदर है जो भी नेम है। ये वाला बंदा काफ़ी ज़्यादा कमाल का था। आप समझ लो कि ये आयानो कोजी है। लाइक यार इसने जो माइंड ब्लोइंग गेम्स वगैरह खेली थी और जो इसकी मैनिपुलेशन ट्रिक्स वगैरह है ना, ये वाला विलन कमाल का। लाइक ये वाला मेरा फेवरेट बंदा था इस पूरे एनिमे में। और इस एनिमे की एक और बहुत मज़े की बात है, लाइक इस एनिमे में जो जितने भी कैरेक्टर्स हैं आप एक दूसरे से रिलेट करते हैं। लाइक अगर आप एक बच्ची को भी देखोगे ना सीजन 1 में, आपको वो सीजन 5 में वो बच्ची दोबारा से दिखाई देगी, और वो बच्ची क्या क्या करेगी आप हैरान हो जाओगे। इस एनिमे में आप एक फिलर एपिसोड ना समझे, लाइक उसके ऊपर ये पूरा फोकस रखना है, क्योंकि वो वाली जो बातें उस एक फिलर एपिसोड में आपको दिखाई देंगी वो आगे जाके मेन स्टोरी में काफ़ी बड़े बड़े काम करती है। और ये वाला एक ऐसा एनिमे है जो सबको पसंद नहीं आता। लाइक आप डेथ नोट की एग्जांपल ले सकते हो। डेथ नोट की तरह इस एनिमे में भी काफ़ी ज़्यादा बातें वगैरह होती है, लाइक माइंड गेम्स वगैरह होती हैं जो सबको समझ नहीं आती और काफ़ी लोग इसको बोरिंग समझते हैं। और अगर आप भी माइंड गेम्स वगैरह पर इंटरेस्ट नहीं रखते तो फिर दिस एनिमे इज़ नॉट फॉर यू। तो फिर ये वाला एनिमे आपको शायद काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लगे।
और ऐसा भी नहीं है कि इस एनिमे में कोई फाइट सीन्स वगैरह नहीं होते, लाइक ये एक सुपर नेचुरल एबिलिटीज़ वाला एनिमे है। इसमें फाइट सीन्स होते हैं और बहुत ज़्यादा कमाल के होते हैं। लाइक इस एनिमे की जितने भी फाइट सीन्स हैं ना, उस सब में आपको गोज़ बम्स आएंगे। लाइक स्पेशली जो फाइट सीन्स के पीछे इन लोगों ने बैकग्राउंड म्यूजिक जो लगाए होते हैं ना, एक बिल्कुल अलग सी फील आ रही होती है। और मैं आपको अगेन बता दूँ कि दिस एनिमे इज़ फकिंग मिस्टीरियस। लाइक एपिसोड ख़त्म हो जाती है और आप लोग ऐसे होती हो कि हुआ क्या है, और जो आपने एक्सपेक्ट किया होता है वो बिल्कुल भी नहीं होता। लाइक सीज़न ख़त्म हो जाता है, जो सीज़न की लास्ट एपिसोड होती है, तब आपको जो पता चलता है ना, वो आपने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। लाइक इसमें आपके फेवरेट कैरेक्टर्स भी मर सकते हैं। लाइक ऐसा नहीं है कि इसमें कोई पावर फ्रेंडशिप्स है, लाइक अगर कोई मरने लगे तो फिर दूसरा बंदा आकर उसको बचा लेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लाइक जिस तरह जुजुत्सु काइसेन में मेन कैरेक्टर्स मरते हैं, उस तरह बुंगो स्ट्रे डॉग्स में भी मेन कैरेक्टर्स मरते हैं। जैसे मैं आपको पहले बता दी कि ये कोई शोना एनिमे नहीं, ये एक सेनी एनिमे है। सेनी एनिमे का अगर नहीं बताया तो फिर वो अडल्ट्स के लिए होते हैं, जैसे कि मॉन्स्टर, बिजर्क और विनर सागा, ये तीनों सेनी एनिमे है। और जो बुंगो स्ट्रे डॉग्स है वो भी एक सेनी एनिमे ही है। लाइक दिस एनिमे कैन गेट प्रीटी डार्क। और अगर आपने अभी तक बुंगो स्ट्रे डॉग्स नहीं देखा तो फिर जाकर ये वाला एनिमे देखो, बिकॉज दिस एनिमे इज अ हिडन मास्टरपीस। और एनिमे देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर देना, बिकॉज वो ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, sayonara।